आपने सुना होगा कि मैदान करबला में 9 मुहर्रम की रात एक खातून ने ख्वाब में देखा था कि करबलाए मुअल्ला की धरती पर एक औरत अपने बालों से करबला की सफाई कर रही है। आशिक़े अहले बैत सौरभ ने सवाल किया, मां आप कौन हैं जो करबला के लकोदक सहरा में अपने बालों से सफाई कर रही है? तो उस मां ने कहा था, तुमने पहचाना नहीं? मैं फातिमा बिनते रसूल अल्लाह हूं। कहा, ये क्या कर रही है? जवाब दिया कि कल इसी मकाम पर घोड़े से मेरा बेटा हुसैन गिरेगा। मैं यहां कोई कंकर नहीं देखना चाहती। एक मां जो अपने बेटे के बदन में कंकर नहीं बर्दाश्त कर सकती हो, जब उसके सीने में 72 जख्म लगे होंगे, तब उस मां के कलेजे पे क्या गुजरी होगी। मां बहरहाल मां सैयदा फातिमा ज़हरा की तबीयत बिगड़ने लगती है। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह, उन्होंने पहले ही कहा था, मेरे लिए एक ऐसा गहवारा बनवाइएगा कि जिसमें पर्दे का पूरा इंतजाम हो, क्योंकि हजरत फातिमा कौन फातिमा है जरा सोचो तो। वो हजरत फातिमा के जिनके निशाने कदम को भी फरिश्तों ने न देखा हो, वो फातिमा ज़हरा कि जिनकी रूह कब्ज करने के लिए इज़राइल ने आने की हिम्मत नहीं की, अल्लाह ने दस्ते कुदरत से हजरत फातिमा की रूह कब्ज करी। वो सैयदा फातिमा जिसके लिए इमामुल अंबिया कहे कि जब मैदाने महशर में मेरी बेटी की सवारी गुजरेगी तो ये मुनादी की जाएगी, अहले महशर अपनी नजरों को झुका लो, क्योंकि रसूल अल्लाह की बेटी की सवारी गुजरने वाली है। वो सैयदा फातिमा जो 70,000 हूरों के झुरमुट में पुल सिरात से ऐसे गुजर जाएंगी जैसे बिजली चमका करती है। वो सैयदा फातिमा ज़हरा जिनके लिए जन्नत से जोड़ा आ जाए। सुभान अल्लाह। ये भी तारीख का हसीन बाब है कि कुछ यहूदी औरतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और आके कहने लगी, ए मुसलमानों के पैगंबर, हमारे घर में शादी है, हम चाहते हैं अपनी बेटी को भेज दीजिए, हमारे लिए ये बहुत बड़े एजाज की बात है। हम फख्र से लोगों से कहेंगे कि देखो मुसलमानों के पैगंबर की बेटी भी हमारे घर में शादी में शरीक है, वो हमारी गेस्ट हो जाएंगी। मगर नबी से कौन सी बात छिप सकती है? सरकार तो चेहरे भी देख रहे हैं और दिल भी पढ़ रहे हैं कि तुम्हारा नजरिया क्या है। इन लोगों का मकसद यह था कि नबी अपनी बेटी को भेजेंगे तो जिस नबी के कपड़ों में खुद पेबंद लगे हो, उसकी बेटी के कपड़े भी तो फटे होंगे, पेबंद वाले होंगे। और जब पैगंबर की बेटी आएगी तो हमें मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा कि देखो ये पैगंबर की बेटी है जिसके पास पहनने को ढंग का कपड़ा भी नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझ लिया, भांप लिया कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा मिशन क्या है। फरमाते हैं, आका ठीक है, मेरी बेटी आएगी। नबी ने कहा, बेटी आएगी? सरकार तशरीफ लाए, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहने लगे, बेटी कुछ यहूदी औरतें आई थी शादी की दावत देने, तुम्हारी तरफ से मैंने दावत मंजूर कर ली। हजरत फातिमा ने सुना, आप दीदा हो गई, आंखों में आंसू आ गए। नबी ने पूछा, बेटी रो क्यों रही हो? कहने लगे, बाबा जान, फातिमा को अपनी इज्जत और शान दिखाना मकसद नहीं है, आपकी इज्जत और आबरू का सवाल है। फातिमा के पास तो कोई ऐसा लिबास भी नहीं है कि जिस लिबास को पहन के शादी में जाए। फातिमा तो अल्लाह उसके रसूल की रजा में हमा वक्त तैयार है। नबी ने फरमाया, जब रजा में तैयार हो तो फिर घबराती क्यों हो? जान, मैंने हामी भर ली है, तुम इंतजाम करो, अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, इंतजाम हो जाएगा। हजरत फातिमा इत्मीनान से है,
अल्लाह अकबर। देखो हजरत फातिमा की इबादत देखो। आज हमारी भी माँ बहनें हैं, हमारे जरा सा बच्चे ने पेशाब कर दिया, क्या करें, अब कौन नहाए, कौन कपड़े बदले। पहले लोगों के पास एक एक जोड़ा होता था, उसी को धो धो के नमाज पढ़ी जाती थी। 3 दिन के फाके से है सैयदा फातिमा, मगर 5 वक्त की नमाज बराबर पढ़ रही है। एक मर्तबा 3 दिन का फाका है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ लाए, देखा हजरत फातिमा की नियत बंदी है, पैरों में लग़ज़िश आ रही है, थरथरा रहे हैं, पैर कांप रहे हैं। जब सलाम फेरा तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछ लिया, बेटी ये पैर क्यों कांप रहे थे? कहा बाबा कमजोरी की वजह से होंगे। कहा बेटी सच सच बताओ। जब कई बार इसरार किया तो हजरत फातिमा की आंखें डबडबा गई। कहा हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं बाबा, आज 3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया। इतना कहना था कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों को उठा दिया और कहा ए परवरदिगार, आज तेरा हबीब तुझसे दुआ मांग रहा है कि आज के बाद मेरी बेटी को कभी भूख ना सताए। हजरत फातिमा फरमाती उसके बाद कई दिन के फाके भी होते थे, मगर भूख से मैं बेकरार नहीं होती थी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इबादत इलाही में मसरूफ है, कुरान की तिलावत कर रही है। जब वो दिन आता है, आने का वक्त करीब, जाने का वक्त करीब आ गया, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ में कुछ लिए आए, तशरीफ लाए। हजरत फातिमा से कहा इसे पहन लो। पीछे वाले बोल रहे हैं यार तुम लोग भी बोल दो, टाइम हो गया है, खत्म कर दें कि पूरा कर दें? बोलो यार जल्दी से, पूरा कर दें तो जरा जिंदा होके बैठना। आकाए कायनात अलैहिस्सलाम ने वो दे दिया, हजरत फातिमा को कहा ज़ेबतन कर लो, इसी को पहन के तुम्हें जाना है। कहा अच्छा। खुश हो गई, तायीद गैबी हुई, अल्लाह की तरफ से इनाम मिल गया। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लिबास पहना। शहजादी कौनैन है, महबूबे खुदा की बेटी है, इबादत इलाही का नूर है, एक तो चेहरा ही नूर से दमदमा रहा है, और जब लिबास पहना है अल्लाहू अकबर, क्या कहना, ऐसा लिबास के मालूम हो रहा है कि जन्नत से हूर आ गई। बल्कि मैं तो ये कहूंगा हूरों से ज्यादा खूबसूरत है हजरत फातिमा। दुनिया की औरतें अगर नेक हैं, परहेजगार हैं, और अल्लाह ने उनका मुकद्दर जन्नत लिख दिया है, तो हूरें उस पे नाज करेंगी कि ए मौला ये कौन है कि जिनके हुस्न के आगे हमारा हुस्न ढका जाए। ये हमारे घर की औरतें। लेकिन पहले उन चीजों पे अमल तो करो जिनका हुक्म है। बहरहाल हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो लिबास पहना। लिबास पहन के जिस वक्त शादी में पहुंची है, औरत की फितरत होती है, कोई भी औरत अपने से खूबसूरत किसी को देखती है या तो एकदम जल जाएंगी बुरी तरह से, हाँ, अपने से अच्छा देखेंगी तो या तो जल जाएंगी और या बिल्कुल गुलाम बन जाएंगी। ये 2 में से एक काम होता है। तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुस्न देखा, लिबास देखा, जलना तो सब भूल गई, बस कनीजों की तरह पीछे पीछे घूमने लगी। दुपट्टे का पल्लू संभाले है, कोई कुछ संभाले हुए चले जा रहे हैं। सैयदा फातिमा को तख्त पे बिठाला गया। नबी की शहजादी तख्त पर है, सारी औरतें नीचे बैठी हैं और नीचे बैठकर कह रही हैं, ए सैयदा तुम्हारा लिबास बड़ा खूबसूरत है, तुम्हारा चेहरा चांद से ज्यादा जगमगा रहा है, लिबास ऐसा है कि आज से पहले हमने ऐसा लिबास नहीं देखा। जरा ये तो बता दो। होता है ना कि अगर किसी का लिबास बहुत अच्छा होता है तो और तो सोचती मैं इससे अच्छा लेके आऊंगी, कहां से लाई, कहा फला जगह से लाई। उन्होंने भी पूछा, आदमी भी यही करते हैं यार, खाली औरतों को बदनाम ना करो, समझे कि नहीं आप। तब औरतें कहने लगी, तारीफ करती जा रही, बहुत प्यारा है, बड़ा निराला है, बड़ा शानदार लिबास है, बड़ा चमकदार लिबास है। ए सैयदा कहां से लाई, तुम्हें कहां से मिला ये लिबास?
हजरत फातिमा कहती हैं मेरे अब्बा ने दिया। कहा आपके अब्बा को कहां से मिला? कहा फरिश्तों के सरदार लेके आए। कहा फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमी कहां से लाए? हजरत फातिमा ने कहा अल्लाह के हुक्म से जन्नत से ये जोड़ा आया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था कि सब हैरत व इस्तेजाब के आलम में हजरत फातिमा का चेहरा तकने लगी और कहने लगी ए सैयदा, जिस नबी की बेटी के लिए जन्नत से लिबास आ रहा है उस नबी का आलम क्या होगा? हाथ बढ़ाओ और हम सबको भी कलमा शहादत पढ़ा के मुशर्रफ ब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबको मुशर्रफ ब इस्लाम किया। देखो ये नबी की शहजादी की तबलीग है। और याद रखो जब तक के औरत किरदार सैयदा फातिमा पे अमल नहीं करेगी जन्नत उसका मुकद्दर नहीं बनेगा, क्योंकि ये नूर की अंजुमन है। शायर फरमाते हैं कि नूर की अंजुमन फातिमा। अरे अगर मूड हो तो सब मिलके कह दो। नहीं है, चलो कल देखा जाएगा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान व फजीलत क्या कहना। रात की तन्हाई में आपका जनाजा मुबारक निकाला गया। उससे पहले औरतों के जनाजे में पर्दे का एहतमाम न होता था। आपने पहले से वसीयत की थी। उस वसीयत के मुताबिक रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में आपका जनाजा उठाया गया और जन्नतुल बकी शरीफ में सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दफन किया गया। और उसके बाद शहजादे मुस्तफ़ा इमाम हसन मुश्तबा, उनकी शहादत का भी मैंने कहा था कि आप बयान करूंगा। उनकी शहादत ये वो शहादत है, दो तरह की शहादत होती है, एक छिपी हुई एक एलानिया। तो छिपी हुई शहादत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली। आप 6 महीने और तकरीबन कुछ दिन आपने मनसब खिलाफत को सरफराज किया। कुछ एहतजाजाज होने लगे और आपस में कुछ दुश्मनियां बढ़ने लगी। ऐसी सूरत में हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीर माविया से सुलह की। हजरत अमीर माविया से सुलह की और मेरे आका फरमाते भी थे, आप कहा करते थे कि मेरा बड़ा बेटा हसन दो मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। वो वक्त भी आया कि आपने अपने खिलाफत को उनको दे दिया, उनके हवाले कर दिया कि ये खिलाफत आपके बाद आ जाएगी। और इसके एवज में ये इन 4 चीज़ों पर मुआहिदा हुआ था। एक तो ये कि हजरत अली के दौर में अहले इराक और अहले अरब से किसी किस्म का मुआखजा और मुतालबा न किया जाए। दूसरा 3000 दिरहम सालाना अहले बैत अतार की खिदमत में दिया जाएगा। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथियों से किसी किस्म का कोई सवाल जवाब न किया जाए। इस तरह के शराइत थे। वो शराइत पूरे करके मनसब खिलाफत उनके हवाले कर दिया। फिर उसके बाद कुछ अरसा गुजरा, वो वक्त आया कि इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोषे नाज़नी पर खेले हैं, उन्हें जहर दिया गया। बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया। कहने वालों ने कहा कि आप ही की बीवी जोधा बिन शस के मुताल्लिक़ कहा, हालांकि ऐसा नहीं है। यह तारीख़ की एक बहुत बड़ी गलती है। वजह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आखिरी अय्याम में आखिरी वक्त में आए और कहा भाईजान आपको जहर किसने दिया? इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को एक बार जहर नहीं दिया गया, कई मरतबा जहर दिया गया। जब जहर दिया जाता था नाना जान के हुजूर पहुंच जाते थे, अर्ज करते नाना आपका दरबार तो दारुल शिफा है, आपका नवासा आया है, आप करम कर दीजिए शिफा मिल जाए। हर बार शिफा मिल जाती थी, मगर इस बार इतना सख्त जहर दिया गया कि सुराही में, पानी के सुराही में हीरे की कली पीस के डाल दिया गया। उसे पिया है तो आंतों के टुकड़े कट कट कर गिरने लगे, जिगर के टुकड़े गिरने लगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि भाईजान आपको जहर किसने दिया? इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ए भाई जिसकी तरफ मेरा कयास है, अगर वाकई उसने किया है तो मुंतकिम हकीकी अल्लाह है।
अल्लाह उसे सजा देने के लिए काफी है। अगर हमारे गुमान के मुताबिक वो गलत निकला, हमारा अंदाज गलत निकला, तो मैं नहीं चाहता कि किसी बेकसूर को सजा दी जाए। लिहाजा आपने नाम बताया नहीं, जिसने जहर दिया उसने अपना नाम नहीं बताया, जिसने जहर पिया उसने बताया नहीं कि जहर देने वाला कौन है। तो कैसे ये कह दिया जाए ये इमाम की बीवी के साथ एक तोहमत लगाना है। हकीकत में इमाम की बीवियां तो ऐसी वफादार थी कि जिन बीवियों के साथ आपका निकाह हुआ उन्होंने तलाक के बाद सारी जिंदगी यूं ही गुजार दी, मगर किसी दूसरे शख्स से निकाह तक, ऐसी वफादार बीवियां थी। बहरहाल इमाम अली मकाम रदी अल्लाह अन्हो बैठे हैं, बाप का साया भी सर से उड़ चुका है, माँ भी मौजूद नहीं है। एक बड़ा भाई था जो कफील था, एक बड़ा भाई था जो सरपरस्त था। वो इमाम हुसैन के मुंह से खून के लोथड़े निकल रहे हैं, असहाले कबदी के जरिए भी जो है आंतों के टुकड़े गिर रहे हैं। इस मंजर को कोई कैसे बता सकता है। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह अन्हो बारहा पूछते रहे मगर आपने ना बताया। यही कहा, ऐ हुसैन दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान ही पर खात्मा नसीब फरमाए। आप जरा देखो कि बड़ों बड़ों ने ईमान पे खात्मे की दुआएं की है। हमारे लिए सबसे बड़ी यही दुआ है कि जब भी दुआ करे तो ये दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सत्ते ईमान की जिंदगी और ईमान पर ही हमें भी खात्मा नसीब फरमाए। फातिमा के लाल इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हो गुंबदे खजरा के तसव्वुर में आंखें बंद करते हैं और हमेशा की नींद आप आराम फरमा जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह अन्हु जामे शहादत नोश फरमा चुके खानदाने नबुव्वत के चिराग इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अब बचे हैं। वही सर को मालूम है कि मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों की आम राय से फैसला किया गया और इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु को मनसब खिलाफत अता किया गया। और हकीकत में वो हकदार थे और अपने हक पर जलवानुमा हुए। सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा इमाम हसनैन के बचपने में ही विसाल फरमा चुकी थी। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल ज़ाहिरी के 6 माह के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हो गई। तारीख़ में आता है कि आप हिजरे रसूल में अक्सर व बेशतर रोया करती थी। अल्लाह की इबादत, कुरान की तिलावत, हिजरे रसूल में रोना, यही सैयदा फातिमा का शक्ल था, यही आपका तरीक़ा था। एक मर्तबा क्या अचानक मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए। जब घर में दाखिल हुए तो बीमारी थी, नकाहत थी, कमजोरी थी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को। मौलाए कायनात आके फर्श पर बैठ जाते हैं और देख रहे हैं कि आज हजरत फातिमा का अंदाज बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। पानी गर्म किया जा रहा है, बच्चों के कपड़े धोए जा रहे हैं। इमाम हसनैन की नन्ही उम्रें हैं उस वक्त, बच्चों के कपड़े धोए जा रहे हैं, पानी गर्म किया जा रहा है, आटा तैयार हो रहा है रोटी बनाने के लिए। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए फातिमा तुम्हारे अंदर बीमारी थी, नकाहत थी, कमजोरी थी, बजाय आराम करने के तुम उठ कैसे गई और ये क्या कर रही हो? अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था कि सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मौला अली के कदमों को पकड़ लिया, बैठी हुई है और कहने लगी है, मेरे शौहरे नामदार, ऐ मेरे सर के ताज, ऐसा लगता है कि अब हमारा वक्त करीब आ चुका है। आज रात हमने बाबा जान को ख्वाब में देखा है, वो परेशानी के आलम में आए हैं, मेरे सामने खड़े हैं मगर यहां वहां देख रहे हैं। मैंने सवाल किया, बाबा जान क्या तलाश कर रहे हैं? जबकि मैं आपके सामने हूं, आप क्या तलाश कर रहे हैं? तो इमामुल अंबिया ने फरमाया, ए बेटी मैं तुम्हें लेने आया हूं।
अब तुम्हारे हिज्र के लम्हात खत्म हो चुके हैं, विसाल की घड़ियां करीब आ गई हैं। जब से मैंने ये सुना है मुझे यकीन हो गया है कि अब हमारा आखिरी वक्त है। इसीलिए मैं पानी गर्म कर रही हूं कि आज अपने दोनों बच्चों को, शाहजादों को, अपनी बेटी को अपने हाथ से गुस्ल दे दिया जाए। इनको अपने हाथों से गूंद के आटा रोटी खिला दी जाए, इनके कपड़े धो दिए जाए। ऐ मेरे शौहर नामदार, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों पर कोई जुल्म न होने पाए, इसका ख्याल रखिएगा। ये एक माँ ही कह सकती है। इसलिए बच्चों को गुस्ल दे रही हूं, न जाने कल इनको गुस्ल देने का वक्त कब आए। अपने हाथों से रोटी तैयार करके खिलाना चाहती हूं। और ऐ मेरे शौहर नामदार, अगर इस फातिमा से जिंदगी में कभी कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगती हूं, मेरी खताओं को माफ कर दें। उसके बाद आपकी हालत बिगड़ने लगी, बच्चों को खाना खिलाया, सर पे दस्ते शफ़क़त फेरा जा रहा है। जिस माँ के बच्चे दुनिया से रुखसत हो गए हो, बचपन में वो माँ दर्द जानती है। जिस बाप की आंखों के सामने उसका नन्हा नूरे नजर रुखसत हुआ हो, उससे पूछो कि औलाद का गम क्या होता है। अब सैयदा फातिमा ज़हरा जो माँ है, माँ की ममता को तो कोई पा ही नहीं सकता। आपने सुना होगा कि मैदान करबला में 9 मुहर्रम की रात एक खातून ने ख्वाब में देखा था कि करबलाए मुअल्ला की धरती पर एक औरत अपने बालों से करबला की सफाई कर रही। आशिक़े अहले बैत उस औरत ने सवाल किया, माँ आप कौन है जो करबला के लकोदक सहरा में अपने बालों से सफाई कर रही है? तो उस मां ने कहा था, तुमने पहचाना नहीं? मैं फातिमा बिनते रसूल अल्लाह हूं। कहा, ये क्या कर रही है? जवाब दिया कि कल इसी मकाम पर घोड़े से मेरा बेटा हुसैन गिरेगा। मैं यहां कोई कंकर नहीं देखना चाहती। एक मां जो अपने बेटे के बदन में कंकर नहीं बर्दाश्त कर सकती हो, जब उसके सीने में 72 जख्म लगे होंगे, तब उस मां के कलेजे पे क्या गुजरी होगी। मां बहरहाल मां। सैयदा फातिमा ज़हरा की तबीयत बिगड़ने लगती है। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह, उन्होंने पहले ही कहा था मेरे लिए एक ऐसा गहवारा बनवाइएगा कि जिसमें पर्दे का पूरा इंतजाम हो, क्योंकि हजरत फातिमा कौन फातिमा है जरा सोचो तो। वो हजरत फातिमा के जिनके निशाने कदम को भी फरिश्तों ने न देखा हो, वो फातिमा ज़हरा कि जिनकी रूह कब्ज करने के लिए इज़राइल ने आने की हिम्मत नहीं की, अल्लाह ने दस्ते कुदरत से हजरत फातिमा की रूह कब्ज करी। वो सैयदा फातिमा जिसके लिए इमामुल अंबिया कहे कि जब मैदाने महशर में मेरी बेटी की सवारी गुजरेगी तो ये मुनादी की जाएगी, अहले महशर अपनी नजरों को झुका लो, क्योंकि रसूल अल्लाह की बेटी की सवारी गुजरने वाली है। वो सैयदा फातिमा जो 70,000 हूरों के झुरमुट में पुल सिरात से ऐसे गुजर जाएंगी जैसे बिजली चमका करती है। वो सैयदा फातिमा ज़हरा जिनके लिए जन्नत से जोड़ा आ जाए। सुभान अल्लाह। ये भी तारीख का हसीन बाब है कि कुछ यहूदी औरतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और आके कहने लगी, ए मुसलमानों के पैगंबर, हमारे घर में शादी है, हम चाहते हैं अपनी बेटी को भेज दीजिए, हमारे लिए ये बहुत बड़े एजाज की बात है। हम फख्र से लोगों से कहेंगे कि देखो मुसलमानों के पैगंबर की बेटी भी हमारे घर में शादी में शरीक है, वो हमारी गेस्ट हो जाएंगी। मगर नबी से कौन सी बात छिप सकती है?
है। सरकार तो चेहरे भी देख रहे हैं और दिल भी पढ़ रहे हैं कि तुम्हारा नजरिया क्या है। इन लोगों का मकसद यह था कि नबी अपनी बेटी को भेजेंगे तो जिस नबी के कपड़ों में खुद पेबंद लगे हो उसकी बेटी के कपड़े भी तो फटे होंगे, पेबंद वाले होंगे। और जब पैगंबर की बेटी आएगी तो हमें मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा कि देखो ये पैगंबर की बेटी है जिसके पास पहनने को ढंग का कपड़ा भी नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझ लिया, भांप लिया कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा मिशन क्या है। फरमाते हैं आका ठीक है, मेरी बेटी आएगी। नबी ने कहा बेटी आएगी। सरकार तशरीफ लाए, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहने लगे बेटी कुछ यहूदी औरतें आई थी शादी की दावत देने, तुम्हारी तरफ से मैंने दावत मंजूर कर ली। हजरत फातिमा ने सुना, आप दीदा हो गई, आंखों में आंसू आ गए। नबी ने पूछा बेटी रो क्यों रही हो? कहने लगे बाबा जान, फातिमा को अपनी इज्जत और शान दिखाना मकसद नहीं है, आपकी इज्जत और आबरू का सवाल है। फातिमा के पास तो कोई ऐसा लिबास भी नहीं है कि जिस लिबास को पहन के शादी में जाए। फातिमा तो अल्लाह उसके रसूल की रजा में हमा वक्त तैयार है। नबी ने फरमाया जब रजा में तैयार हो तो फिर घबराती क्यों हो? जान मैंने हामी भर ली है, तुम इंतजाम करो, अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, इंतजाम हो जाएगा। हजरत फातिमा इत्मीनान से है। अल्लाह अकबर। देखो हजरत फातिमा की इबादत देखो। आज हमारी भी माँ बहनें हैं, हमारे जरा सा बच्चे ने पेशाब कर दिया, क्या करें? अब कौन नहाए, कौन कपड़े बदले? पहले लोगों के पास एक एक जोड़ा होता था, उसी को धो धो के नमाज पढ़ी जाती थी। 3 दिन के फाके से है सैयदा फातिमा, मगर 5 वक्त की नमाज बराबर पढ़ रही है। एक मर्तबा 3 दिन का फाका है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ लाए, देखा हजरत फातिमा की नियत बंदी है, पैरों में लग़्ज़िश आ रही है, थरथरा रहे हैं, पैर कांप रहे हैं। जब सलाम फेरा तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछ लिया बेटी ये पैर क्यों कांप रहे थे? कहा बाबा कमजोरी की वजह से होंगे। कहा बेटी सच सच बताओ। जब कई कई बार इसरार किया तो हजरत फातिमा की आंखें डबडबा गई। कहा हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं बाबा, आज 3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया। इतना कहना था कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों को उठा दिया और कहा ए परवरदिगार, आज तेरा हबीब तुझसे दुआ मांग रहा है कि आज के बाद मेरी बेटी को कभी भूख ना सताए। हजरत फातिमा फरमाती हूँ उसके बाद कई कई दिन के फाके भी होते थे, मगर भूख से मैं बेकरार नहीं होती थी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इबादत इलाही में मसरूफ है, कुरान की तिलावत कर रही है। जब वो दिन आता है, आने का वक्त करीब, जाने का वक्त करीब आ गया, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ में कुछ लिए आए, तशरीफ लाए। हजरत फातिमा से कहा इसे पहन लो। पीछे वाले बोल रहे यार तुम लोग भी बोल दो, टाइम हो गया है, खत्म कर दे कि पूरा कर दे? बोलो यार जल्दी से, पूरा कर दे। पूरा कर दे तो जरा जिंदा होके बैठना। आकाए कायनात अलैहिस्सलाम ने वो दे दिया। हजरत फातिमा को कहा ज़ेबतन कर लो, इसी को पहन के तुम्हें जाना है। कहा अच्छा। खुश हो गई, तायीद गैबी हुई, अल्लाह की तरफ से इनाम मिल गया। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लिबास पहना। शहजादी कौनैन है, महबूबे खुदा की बेटी है, इबादत इलाही का नूर है। एक तो चेहरा ही नूर से दमदमा रहा है और जब लिबास पहना है अल्लाह अकबर, क्या कहना, ऐसा लिबास के मालूम हो रहा है कि जन्नत से हूर आ गई। बल्कि मैं तो ये कहूंगा हूरों से ज्यादा खूबसूरत है हजरत फातिमा। दुनिया की औरतें अगर नेक है, परहेजगार है और अल्लाह ने उनका मुकद्दर जन्नत लिख दिया है, तो हूरें उस पे नाज करेंगी कि ए मौला ये कौन है कि जिनके हुस्न के आगे हमारा हुस्न ढका जाए। ये हमारे घर की औरतें। लेकिन पहले उन चीजों पे अमल तो करो जिनका हुक्म है। बहरहाल हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो लिबास पहना। लिबास पहन के जिस वक्त शादी में पहुंची हैं
औरत की फितरत होती है, कोई भी औरत अपने से खूबसूरत किसी को देखती है या तो एकदम जल जाएंगी बुरी तरह से, हाँ, अपने से अच्छा देखेंगी तो या तो जल जाएंगी और या बिल्कुल गुलाम बन जाएंगी। ये दो में से एक काम होता है। तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुस्न देखा, लिबास देखा, जलना तो सब भूल गई, बस कनीजों की तरह पीछे पीछे घूमने लगी। दुपट्टे का पल्लू संभाले है कोई, कोई कुछ संभाले हुए चले जा रहे हैं। सैयदा फातिमा को तख्त पे बिठाला गया। नबी की शहजादी तख्त पर है, सारी औरतें नीचे बैठी हैं और नीचे बैठकर कह रही हैं, ए सैयदा, तुम्हारा लिबास बड़ा खूबसूरत है, तुम्हारा चेहरा चांद से ज्यादा जगमगा रहा है, लिबास ऐसा है कि आज से पहले हमने ऐसा लिबास नहीं देखा, जरा ये तो बता दो। होता है ना कि अगर किसी का लिबास बहुत अच्छा होता है तो और तो सोचती मैं इससे अच्छा लेके आऊंगी, कहां से लाई, कहा फला जगह से लाई। उन्होंने भी पूछा, आदमी भी यही करते हैं यार, खाली औरतों को बदनाम ना करो, समझे कि नहीं आप। तब औरतें कहने लगी, तारीफ करती जा रही, बहुत प्यारा है, बड़ा निराला है, बड़ा शानदार लिबास है, बड़ा चमकदार लिबास है। ए सैयदा, कहां से लाई, तुम्हें कहां से मिला ये लिबास। हजरत फातिमा कहती हैं, मेरे अब्बा ने दिया। कहा आपके अब्बा को कहां से मिला। कहा फरिश्तों के सरदार लेके आए। कहा फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमी कहां से लाए। हजरत फातिमा ने कहा अल्लाह के हुक्म से जन्नत से ये जोड़ा आया। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। इतना सुनना था कि सब हैरत व इस्तेजाब के आलम में हजरत फातिमा का चेहरा पकने लगी और कहने लगी, ए सैयदा, जिस नबी की बेटी के लिए जन्नत से लिबास आ रहा है उस नबी का आलम क्या होगा। हाथ बढ़ाओ और हम सबको भी कलमा शहादत पढ़ा के मुशर्रफ ब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबको मुशर्रफ ब इस्लाम किया। देखो ये नबी की शहजादी की तबलीग है। और याद रखो, जब तक के औरत किरदार सैयदा फातिमा पे अमल नहीं करेगी जन्नत उसका मुकद्दर नहीं बनेगा, क्योंकि ये नूर की अंजुमन है। शायर फरमाते हैं कि नूर की अंजुमन फातिमा। अरे अगर मूड हो तो सब मिलके कह दो। नहीं है, चलो कल देखा जाएगा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान व फजीलत क्या कहना। रात की तन्हाई में आपका जनाजा मुबारक निकाला गया। उससे पहले औरतों के जनाजे में पर्दे का एहतमाम न होता था। आपने पहले से वसीयत की थी, उस वसीयत के मुताबिक रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में आपका जनाजा उठाया गया और जन्नतुल बकी शरीफ में सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दफन किया गया। और